इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करते रहें जिससे दूसरे लोग भी इससे लाभ उठाते रहें। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है और इसके बाद हमारा यूपीएससी, रेलवे और एक दिवसीय सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पाकिस्तान पर सैन्य अभियान की सूची एवं अन्य प्रश्न एवं उत्तर और कौन किसने क्या कहा, इसमें पेडियोलॉजी से है। तो रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता। लाइफ इज रियली नथिंग विदाउट लव एंड केयर। जीवन कुछ भी नहीं, बिना प्यार और देखभाल के जीवन कुछ भी नहीं है। गिव इट टू एवरीवन बट डू नॉट एक्सेप्ट इट बैक बिकॉज इट इज ए फील नॉट फैक्ट। दूसरा, डू नॉट प्लान टू मच। Life has its own plan for you. Always remember, some of the most beautiful moments of your life are actually unplanned. तीसरा है, there three great focus rule the world: stupidity, fear and greed. चौथा है हिंदी में, पिता वो दरिया है, पिता वो दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं होता। पिता वह दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं होता। पिता का साया हो तो कोई बेसहारा नहीं होता। पिता का साया हो तो कोई बेसहारा नहीं होता। इस तरह अंतिम है पांचवा, नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। नदी में गिरने से भी कभी किसी की मौत नहीं होती। मौत तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। मौत तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह से परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो छोटा सा गीत, एक सामाजिक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि कचहरी में लोग चक्कर लगाते लगाते दिन रात उनका सब कुछ चला जाता। सच्चे के झूठ का बोल बाला है, सच्चे का डोल डाला है। भले डांट घर में तो बीबी से खाना, भले डांट घर में तो बीबी से खाना, भले चाहे जैसे गिरस्ती चलाना, भले चाहे जैसे गिरस्ती चलाना, भले जंगल में जाके धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। कचहरी है गुंडों की खेती है बेटे, कचहरी है गुंडों की खेती है बेटे, यही जिंदगी उनको देती है बेटे, यही जिंदगी उनको देते हैं बेटे। खुले आम कातिल यहाँ घूमते हैं, खुले आम कातिल यहाँ घूमते हैं, सिपाही दरोगा कदम चूमते हैं, सिपाही दरोगा कदम चूमते हैं। भले डांट तुम घर में बीबी से खाना, कचहरी में सबे की बड़ी दुर्दशा है, कचहरी में सच्ची की बड़ी दुर्दशा है, भला आदमी किस तरह से फंसा है, भला आदमी किस तरह से जब फंसा है। यहाँ झूठ का रेट हाई है बेटे, कचहरी कमारा कचहरी ही भागे, कचहरी में सोए
कचहरी में जागे मर्जी रहा है, गवाही में ऐसे मर्जी रहा है, गवाही में जैसे ताबे कांडा सुराही में जैसे, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अब आपको लेकर आए हैं कि पाकिस्तान पर जो सैन्य अभियान भारत के द्वारा चलाए गए थे अब तक, जब से भारत देश आपका आजाद हुआ 1945 से 15 अगस्त 1945 से, उसी समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। तो पहला तो पाकिस्तान ने भारत पर पहला युद्ध भारत पर किया 1965 ईस्वी में, दूसरा 1971 में। तो उसके जवाब में जो भारत के ऊपर युद्ध करता रहा, तो भारत भी उसके जवाब में उसके साथ वैसे कार्रवाई करता रहा। तो इसके द्वारा यहाँ हमने सूची दिया है। तो ऑपरेशन रीडल, कौन सा ऑपरेशन कब भारत ने चलाया? नंबर 1 ऑपरेशन डीएल 1965 ईस्वी में एलओसी उल्लंघन के जवाब में ये ऑपरेशन चलाया गया था। दूसरा है ऑपरेशन एबलेज 1965 में कच्छ के रण क्षेत्र में तनाव के बीच के कारण यह चलाया गया था। तीसरा ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तब ये चलाया गया था और भारत इसमें विजय हुआ था। भारत के ने 65 और 71 दोनों का युद्ध पाकिस्तान से जीता था। तो 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान चलाया गया था। चौथा ऑपरेशन ट्राइडेंट और पायथन 1971 ईस्वी में कराची बंदरगाह पर हमला किया, जब किया था तो उसका बदले में चलाया गया। पांचवा है ऑपरेशन मेघदूत 1984 ईस्वी में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करने के लिए। छठवां है ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल का युद्ध। सातवां है ऑपरेशन सफेद सागर 1999 ईस्वी में एलओसी पर हवाई हमला। आठवां है सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में उरी हमले के बाद, जिसमें हमारे देश के 45 सिपाही आरडीएक्स बम के द्वारा उड़ा दिए गए, उसके बदले में उरी हमला किया गया। नौवां है ऑपरेशन बंदर 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया। 10वां ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को, इसमें पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया। तो उसके बाद जो है 7 मई 2025 को कर्नल सूफिया और बेमूम सिंह ने या इसके प्रत्युत्तर में यह ऑपरेशन चलाया गया। और 11वां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में हाला मोदी कार्यक्रम दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया? कुवैत में। कहाँ किया था? कुवैत में। 12वां है जारवा जनजाति का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र से है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है। 13वां न्याय दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? महर्षि गौतम है। 14वां नगर निगम चुनाव में मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार राज्य है। 15वां 2019 की स्टार्टअप रैंकिंग के अनुसार कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला घोषित हुआ? गुजरात राज्य। 16वां है 2024 के चुनाव में राजनीतिक घटनाक्रम के बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने? मिशेल बार्नियर। 17वां डाटा गोपनीयता दिवस 2026 का थीम क्या है? अपने डाटा पर नियंत्रण रखना। 20वां
18वां है, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है, संजय मल्होत्रा है। और 20वां, कौन क्या कहा आया है 19वें से, अधिगम अभ्यास से दृढ़ होता है। किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है। 20वां, बुद्धि उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति है। इसको किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा है। 21वां है, अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया का परिणाम है। स्किनर ने कहा है। 22वां है, सकारात्मक पुनर्बल अधिगम को बढ़ाता है। स्किनर ने कहा है। 23वां है, बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसको कौन कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। 24वां, बुद्धि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। इसको कौन कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। 25वां है, बालक का व्यवहार प्रेरणा से प्रभावित होता है। मैकडगल ने कहा है। 26वां, बालक करके सीखता है। जॉन ड्यूइक ने कहा है। 27वां है, बालक की शिक्षा उसके अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए। जॉन ड्यूइक ने कहा है। किसने कहा है? तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, ये इस समय जैसे तमाम एक दिवसीय परीक्षाएं होने जा रही हैं, अभी फरवरी में आपका सीटेट की परीक्षा होने जा रही है, तो उसके लिए हम आपको अब बाल विकास से लेकर तमाम प्रश्न कल से आपके वीडियो में लगातार यही पढ़ता रहेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इसी संबंधित, और सबके उत्तर लगभग एक समान दिखाई पड़ते हैं। लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम अपने वीडियो में इस तरह के प्रश्न उत्तर डालेंगे, जिससे आप उसका अध्ययन करके आप पूरा लाभान्वित हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी पर विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।